इस क्वेश्चन में बात किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गॉस लॉ। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। तो ये सही बात है। बोला है कौन सा ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन ए सही बात है, ये ट्रू है। ऑप्शन ए ट्रू है, ठीक है। और क्योंकि गॉस लॉ क्लोज सरफेस में ही काम करता है ना, उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होते हैं, तो चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स होता है। ऑप्शन बी देखते हैं। द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस लॉ इंक्लूड्स द सम ऑफ ऑल चार्जेस इंक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो गॉस लॉ क्या होता है? ये होता है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ बोला है कि जो क्यू टर्म है राइट साइड में, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड में जो टर्म क्यू है उस वो क्या है, इंक्लूड्स, ये चार्ज जो क्या है वो इंक्लूड करता है सम ऑफ ऑल चार्जेस जो सरफेस से इंक्लोज है। मान लो ये सरफेस है, तो इस सरफेस से इंक्लोज मतलब इस सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस हैं वो इस ये चार्जेस है, ये चार्जेस उन सभी चार्जेस को इंक्लूड करता है, बताता है कि ये वही इंक्लोज्ड चार्जेस है। तो सही बात है, हाँ ये सरफेस के अंदर ही होता है, तो ऑप्शन बी भी ट्रू है। ऑप्शन सी देखते हैं। गॉस लॉ इज नॉट मच यूजफुल इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज़ सम सिमेट्री। तो यहाँ बोला है कि गॉस लॉ ज़्यादा उपयोगी नहीं है जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। मतलब गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है। कब? जब सिस्टम के पास कुछ सिमेट्री होती है। तो ये एकदम उल्टा बात लिखा है। सिमेट्री होती है तो और हेल्प होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। जैसे कि ये कोई पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। तो इस पॉइंट चार्जेस के अनुसार एक हम सिमेट्रिक सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो वो मेरा हो जाएगा स्फीयर। स्फीयर ही क्यों होगा? क्योंकि इस स्फीयर में, इस स्फीयर से मतलब इस पॉइंट चार्ज से किसी भी डायरेक्शन में जाए, इस पॉइंट चार्ज से किसी भी डायरेक्शन में जाए एक बराबर दूरी मुझे मिलता है, ठीक है। तो ये हर डायरेक्शन में सिमेट्रिकल है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये चार्ज है और इस चार्ज से बराबर दूरी में किसी भी डायरेक्शन में जाए तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, सेम मिलेगा। और इसलिए हम यहाँ पे एक मुझे बोलने का एक फ़ायदा मिल जाता है इस वजह से कि इसके वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा क्योंकि सेम दूरी है। तो इस पॉइंट चार्ज के लिए किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, स्फेरिकल केस में डिफरेंस नहीं होता है, सेम होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है। और यही पॉइंट चार्ज की जगह अगर लीनियर चार्ज हो, कोई एक रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इस केस के लिए सिमेट्रिकल सिस्टम हो जाएगा मेरा सिलेंडर। क्योंकि इस सिलेंडर के लिए, क्योंकि इस सिलेंडर के केस में आप इस डायरेक्शन में जाओ या इस डायरेक्शन में जाओ या सामने की ओर आओ या पीछे की ओर जाओ, सेम दूरी लगेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल है। तो इस तरीके से सिमेट्रिकल होने में फ़ायदा होता है। सिमेट्रिकल सिस्टम होने से हर हर डायरेक्शन से सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है और इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मानकर डीएस का इंटीग्रेट करते हैं और डीएस हमारा सरफेस एरिया हो जाता है। इस केस में हो जाएगा 4πr², इस केस में हो जाएगा 2πr इंटू लेंथ ऑफ सिलेंडर। और इससे ईजी हो जाता है निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। कब? जब सिमेट्रिकल हो। तब सिमेट्रिकल नहीं होगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये प्लस क्यू है और हम सिस्टम ले लिए कुछ ऐसा, ये कुछ ले लिए सिस्टम। अब ये सिस्टम सिमेट्रिकल नहीं है, इस डायरेक्शन में कुछ दूरी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, और इस डायरेक्शन में कुछ दूरी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, ये दोनों सेम नहीं होगा। तो इस सिस्टम में सेम नहीं होगा, तो जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है और सरफेस एरिया भी चेंज हो रहा है, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है यहाँ पे, तो उसको कॉन्स्टेंट समझ के बाहर नहीं निकाल सकते जैसे इन केसों में निकाल लेते थे। तो इस वजह से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बनाना। तो गॉस लॉ सिमेट्रिकल सिस्टम में काम आता है। तो ऑप्शन सी जो बोला है ये कि गलत, ये गलत बोला है। ऑप्शन डी देखते हैं। गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कंटेन्ड इन द कूलम्स लॉ। सही बात है ये। गॉस लॉ जो है कूलम्स का ही अल्टरनेटिव है, ठीक है। गॉस लॉ में क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, के क्यू बाई आर ई स्क्वायर है ना। वही बात बोला है कि ये जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं ये के क्यू बाई आर ई स्क्वायर लेते हैं ना, ये आर ही यहाँ पे इनवर्स डिस्टेंस का स्क्वायर ही है ना। तो यहाँ बोला है गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कंटेन इन द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में जो डिस्टेंस होता है, जो इनवर्स स्क्वायर, जो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, गॉस लॉ उसी पे बेस्ड है। हाँ ये सही बात है, गॉस लॉ उसी पे बेस्ड है।
गॉस लॉ में भी जैसे कि गॉस लॉ बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया। ये कैसे आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट? तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और सरफेस एरिया होता है अगर स्फेयर की केस करें, स्फेयर का एग्जांपल लें तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप के को जरा खोलोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो ये 4 पाई कटेगा, आर स्क्वायर कटेगा, तो क्या बचा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बचा ना। तो आया ना गॉस लॉ, वहीं से गॉस लॉ भी आर स्क्वायर का यूज़ करके लाया। तो ये जो गॉस लॉ आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर को यूज़ करके लाया ना, तो कह सकते हैं ना कि यस इट इज़ डिपेंडेंट ऑन कूलम्स लॉ। तो इस तरीके से ऑप्शन सी मेरा फॉल्स है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा मेरा।